हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेद कैपिटल। कल है मंडे और मंडे को होती है मिड कैप की एक्सपायरी। तो आज हम मिड कैप के चार्ट को ढंग से एनालाइज करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कल मिल सकती है, कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। तो वीडियो को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रही है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था मिड कैप का, जो अब प्राइस ने इसको तोड़ दिया है और काफ़ी कंसोलिडेट करके तोड़ा है। मार्केट पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, उसके बाद तोड़ा है। यानी ये ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट है, इसके सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं। और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी एक अप है। मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। तो मार्केट अभी एक बुल रन में चल रहा है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा साइन नहीं है जिससे हम ये बोल पाए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। हाँ, लेकिन मार्केट अभी चल रहा है 11,450 के आसपास चल रहा है। हमारा जो नियरेस्ट राउंड नंबर है रास्ते में वो है 12,000 का, विच इज़ हेयर। ये काफ़ी दूर है। अभी अगर मुझे यहाँ पे मार्क करना हो तो ये अराउंड 5% के आसपास के और 4-5-50 पॉइंट्स का ये गैप है, जो कि एक दिन में दो दिन में तो पूरा नहीं होता। तो हमारे पास एक अच्छा खासा रीजन है बुलिश मूव के लिए अभी भी। तो पूरा का पूरा मोमेंटम है यहाँ पे बाइंग का, और बिल्कुल एकदम क्लियर बुलिश मूव दिख रहा है, कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा है। अब हम इसे इंट्राडे पे देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। तो ये देखो, सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। हाईएस्ट रिजेक्शन जिस लेवल से आया था वो ये लेवल था, विच इज़ अराउंड 515 के आसपास का ये लेवल है। बाकी अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। कंप्लीट एक बुल रन चल रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट है। और जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एक्यूरेसी के लिए, बेटर एक्यूरेसी के लिए, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। और एक्यूरेसी के लिए क्या करो, ट्रेंड को फॉलो करो। जब भी एक अप ट्रेंड है तो आप ट्राई करो कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो जो बुलिश हो, जहाँ से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, सो दैट यू कैन ट्रेड विद ट्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्शन बायर्स हो, स्कैल्पर हो तो बात अलग है, आप छोटे छोटे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द लाइव मार्केट प्राइस एक्शन, कि मार्केट कल कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, इंट्राडे में कहीं कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता करनी पड़ेंगी लाइव मार्केट में। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि पूरा एक अपसाइड मूव है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो ज़्यादातर मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूँगा बुलिश मूव्स के लिए। मैं चाहूँगा कि मेरे को ज़्यादा बुलिश अपॉर्चुनिटी मिले ऐसे मूव के बाद, ठीक है। अब हो क्या सकता है, 2-3 केसेस हैं यहाँ मार्केट में, या तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कोई भी मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिलता है, फर्स्ट 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिल जाती है या 5 मिनट की कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है, तो मैं आने वाले एक फ़र्स्ट हाफ के लिए, मार्केट का फर्स्ट हाफ यानी 9 से 12 और सेकंड हाफ यानी 12 से 3, तो फर्स्ट हाफ के लिए एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस तक मैं एक बुलिश मूव प्लान कर सकता हूँ, जैसे मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट यहाँ पे मैं कॉशियस हो जाऊँगा। अब इस लेवल पे मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन ले रहा है तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बेरिश पोजीशन भी बना सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको कि सिर्फ बाइंग ही करनी है, जिनको बस सेल साइड की ही ट्रेड लेने हैं, तो ये इस रेजिस्टेंस पे कॉशियस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्ट शार्प रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। इवन जिन लोगों को सेल ही करना है तो वो इस लेवल पे आके कोई डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, या तो वो पीई बाय कर सकते हैं या तो फिर वो कॉल सेल कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। लेकिन अब दूसरा केस ये है, मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे और बायर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है। अब इसका ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे हमें मोमेंटम में एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर सीधा ही गैप अप होता है, ये तो मैंने बताया कि फ्लैट ओपन हुआ। अब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, जो कि हमारा लेवल है 515 के आसपास का लेवल। अब दूसरे केस में बात कर लेते हैं, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, डायरेक्ट यहाँ पर आता है और यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन दे देता है,
ऐसे केसेस में क्या होता है, मार्केट शार्प एक डाउन मूव शो करता है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, ऊपर से इंपॉर्टेंट लेवल भी है। मार्केट अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट रिजेक्शन देता है तो वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट अब फॉल हो सकता है, और आप तब तक पोजीशन में बने रह सकते हो जब तक या तो आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, जैसे कुछ लोग 20 EMA यूज़ करते हैं, कुछ लोग 9 EMA यूज़ करते हैं, तो डेट टोटली डिपेंड्स। कुछ लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं कि जब तक लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं तब तक मैं पोजीशन में बना रहूँगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट वॉट आई मीन टू से, अगर प्राइस में गैप अप ओपन होता है और इस जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से हमें कुछ टाइम के लिए एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, ये तो सबसे अच्छा ही सिनेरियो होता है। अगर आपको ट्रेंड ट्रेड करना है, आपका एक बुल रन चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद आपकी गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ पे मेरे को कोई बुलिश सेंटीमेंट, कुछ बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो यहाँ पे कोई बुलिश हैमर कैंडल बन जाए, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ये तो सबसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों है, एक तो गैप डाउन ओपन हो गया, ऊपर से आपको रेजिस्टेंस तक की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ तो मेरा बेस्ट सिनेरियो बन रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट को कभी नीचे आना होता है तो भी वो गैप डाउन ओपन होकर आता है। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पे इसने कोई राइट कैंडल बना दी, यहाँ पे कोई इनसाइड बार कैंडल फॉर्म कर दी, उस केस में मैं डाउन सिनेरियो बना सकता हूँ पूरे दिन के लिए भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो गैप डाउन ओपन हुआ है, मतलब सेलर्स की कुछ ना कुछ प्रेजेंस तो होगी, किसी रीज़न से ही गैप डाउन ओपन होगा और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऐसी कोई कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन मिल जाता है, कुछ होता है, तो वो जनरली काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं ट्रेंड रिवर्सल में भी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यहाँ पे मैं सेलिंग का सिनेरियो प्लान करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो गिव इट अ थम्स अप। एंड ऑल्सो गाइज, मैं 8 जून को एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना रजिस्टर करने के लिए, आपको मेरे रेफरल लिंक से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन ब्रोकर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, या तो एंजल वन में या तो अपस्टॉक्स में। And yeah, see you in the next video.